आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या हमें क्या हमें मुक्ति अच्छे कामों से मिल सकती है? क्या हमें मुक्ति अच्छे कामों से मिल सकती है? इस टॉपिक का मतलब है कि क्या हमें मुक्ति उद्धार पाने के लिए अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करने से जो संसारिक लोग करते हैं जैसे दान पुण्य वगैरह वो सब चीज़ें, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है? इसके दो आंसर है, यस और नो। हालेलुया। क्या हमें मुक्ति अच्छे कामों से मिल सकती है? आज का जो टॉपिक है, जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और इसका आंसर है यस और नो। हाँ भी और ना भी। और हाँ उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और ना उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और फिर भी वो अच्छे काम करते हैं, वो अच्छे दान पुण्य करते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं, वो लंगर लगाते हैं, वो लोगों को की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें करते हैं। आप सबको पता है। इसीलिए हम आज इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसके दो आंसर हैं, एक तो यस है और एक तो नो है। सबसे पहले हम नो वाले के ऊपर बात करते हैं, नहीं वाले के ऊपर। नहीं वाला, नहीं, जिनको नहीं मुक्ति मिलती, आज वो लोग कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज वो लोग जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं बट उन्होंने परमेश्वर को सुनना अच्छा नहीं लगता, प्रभु का नाम सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता, और प्रभु का वचन उनको अच्छा नहीं लगता, और प्रभु के लोगों से वो नफरत करते हैं, चर्च से नफरत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? क्या वो उद्धार को प्राप्त करेंगे? क्या वो नरक जाने से बच सकते हैं? अगर उनका दान पुण्य, उनके जो धर्म के काम जो करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, क्या उन्हें बचा सकते हैं वो? आंसर इज नो। इसीलिए हम नो पे बात करने वाले हैं। तो जो नो आंसर है, ये क्यों आ रहा है? और आज हम बाइबल में ही ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसके दान पुण्य तो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हुए थे, पर उसके दान पुण्य उससे बचा नहीं सकते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर का वचन, आज रेवलेशन, एक भेद परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया, मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग जो प्रभु को जानना पसंद नहीं करते, जहाँ वो प्रभु को जानते नहीं हैं, आज वो अपने घरों में लंगर लगाते हैं, आज वो गुप्त दान भी करते हैं। और आप देखते हैं कि हर एक साल में कोई ना कोई ऐसा वो काम करते हैं, लंगर लगाने का, जहाँ पानी पिलाने का रोड पे, जहाँ किसी को कपड़े देने का, जहाँ गरीबों की हेल्प करने का, जहाँ गरीबों को घर बनाकर देने का, जहाँ मतलब कि वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। बट अगर आप देखते हैं, वो एक साल में ऐसे काम करते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक साल के बाद ही आप देखते हैं ना कि कोई लोग तो, कुछ सबसे ज़्यादा लोग तो पहाड़ों में जाते हैं, लंगर, पूजा, वो सब चीज़ें करते हैं। वो दरिया में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, आपको पता है सब चीज़ें। हम पहले वो चीज़ें सब हम करते थे। और वो चीज़ें जो करते हैं, आपको पता है कि वो हमें बचा नहीं सकती। चाहे हम जितना मर्जी हम धर्म के काम कर लें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो सब चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं। अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा के बिना अगर हम कोई भी काम करते हैं, वो हमारे लिए पाप ही गिना जाएगा, क्योंकि पाप में हम जन्मे हैं और पाप में ही हम मर जाएंगे। और पापों से छुटकारा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते, तभी हम बचाए जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में चाहे जितने मर्जी हम अच्छे काम कर लें, दान पुण्य वाले काम कर लें, लोगों की हम जितनी मर्जी हेल्प कर लें, तब तक
जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तब तक हमारी ज़िंदगी में हमारे वो दान पुण्य परमेश्वर हमारे उन कामों को नहीं देखते। हालेलुया। 100% प्रूफ है, 100% ये क्लियर है कि परमेश्वर उन कामों को नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर तक वो हमारे दान पुण्य पहुंचते ही नहीं है। ओके, तो आज हम इसी विषय के ऊपर जो बात कर रहे हैं और इसी विषय के ऊपर बाइबल क्या कहती है कि अभी आप पूछोगे पास्टर जी ऐसा कोई वचन है बाइबल में? हालेलुया। अगर आप पूछते हो कि पास्टर जी अगर हम आज बहुत से विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं बट उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पर फिर भी वो अच्छे चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, पर विश्वास करते हैं। आपका विश्वास जो है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे ना, तब तक आपका विश्वास काम नहीं करेगा, वो काम में नहीं आएगा। आपका विश्वास कब फल लेकर आता है? जब परमेश्वर के वचन को आप पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करे, सबसे पहले उसका काम क्या है? जो विश्वास करता है, जो विश्वासी है, उसका विश्वास सबसे पहले उसको ये साबित करता है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा ये काम करवाने के लिए उसको उत्साहित करता है कि जो विश्वास करे वो सबसे पहले बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने का मतलब कि प्रभु को कबूल करना, उसकी मृत्यु को ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, अपने दिल से, तन मन से, पूरी आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को कबूल करना और अपना जीवन परमेश्वर को देना। और उसके बाद में फिर हमारी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम देखते हैं संसार में जो प्रभु को लोग नहीं जानते, जो प्रभु के बाहर हैं, प्रभु में बाहर है, वो लोग देखो कैसे जैसे आप कहीं भी चल जाओ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, वो आपको बताएंगे आपने अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मीट नहीं खाना। आपको पता है कि शैतान आपको इन चीज़ों के द्वारा क्या करता है? शैतान आपको धर्मी कि आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे बढ़िया, आप परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं, आपके जैसा गुणी ज्ञानी कोई नहीं है, आपके जैसा कोई समझदार नहीं है जो शराब, अंडा, मांस, मीट खाने से हमें मना कर रहे हैं। इधर मना करते हैं। और जब हम प्रभु के बारे में देखते हैं तो उधर लोगों के अंदर एक गलत धारणा होती है। सबसे पहले कहते हैं नहीं, उधर तो शराब भी पीते हैं, उधर तो अंडा मांस भी खाते हैं। तो ये चीज़ें भी आज बहुत से जो लोग हैं, इन चीज़ों को देखकर भी लोग नहीं आते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रभु में आकर अंडा या मांस या मीट खाओ। परमेश्वर कहीं नहीं ये कहते। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उसे धरती के ऊपर हर एक जीव जंतुओं के ऊपर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि उस पे अधिकार करे। और आज मैं इसी वचनों के द्वारा आज आपको क्लियर करूंगा। आज बहुत से लोग हैं जो मतलब कि जो जैसे संत महात्मा जिन्हें बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वानी बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, आज वो अपने वचनों में क्या बोलते हैं कि हमने मीट नहीं खाना, मांस नहीं खाना, ये सब चीज़ें छोड़नी है, ये सब चीज़ें छोड़नी है और अच्छे अच्छे काम करने, दान पुण्य के काम करने। बट वो क्या ये हमें बताते हैं कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें पापों से छुटकारा मिलेगा। अगर तुम मांस मीट नहीं खाओगे, ये खाना अच्छा नहीं है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते। आप मुझे अगर बता सकते हो कि अगर मांस मीट नहीं खाना, आज कुछ लोग बोलते हैं हम तो चींटी भी नहीं मारते, हम तो कीड़ी भी नहीं मारते, है ना, चींटी भी नहीं मार सकते। अगर आप देखो कि दूध में हम देखते हैं, दही में हम देखते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं जो हम अपने अंदर निगल जाते हैं, हम उनको खा जाते हैं। हालेलुया। अगर हम गेहूं को देखते हैं, गेहूं का आटा जब हम पिसवाते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा वो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो वो भी उस आटे में पिस जाते हैं और हम उस आटे को भी खाते हैं। आप मुझे कोई भी ऐसी चीज़ बता दो कि जिसमें आप जो आज हम आँखों से देखते हैं हम उसी के ऊपर विश्वास करते, पर जो आँखों के बिना हम देखते हैं वो चीज़ हम नहीं मानते। जो दिखता है हमें उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, पर जो दिखता नहीं है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसी ऐसी गलत धारणाएं, ऐसी ऐसी गलत चीज़ें आज इस पूरे संसार में भरी पड़ी है। बहुत से विश्वासियों के अंदर भी वो भरी पड़ी हैं कि हम मांस नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते, ये वगैरह वगैरह। अगर आप प्रभु में आ गए हैं तो
कोई मायने नहीं रखता कि आप मांस मीट खाओगे तभी आप जिंदा रहोगे, तभी परमेश्वर आपसे खुश होंगे। खाओ ना खाओ ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना चाहते हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो मत खाइए। बाइबल इसके विषय में हमें यही बताती है कि अगर कोई किसी की वजह से परमेश्वर के लोगों को ठोकर लगती है तो वो काम छोड़ दें। हमें वो चीज़ें छोड़ देनी है कि जिससे दूसरों को ठोकर लगे। हालेलुया। बाकी समझदार हो आप। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें समझना। तो आप कहेंगे कि पास्टर जी इस विषय के ऊपर बाइबल में कोई वचन है? तो यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में है। प्रेरितों के काम उसका 10 का 1 से लेकर हम लास्ट तक पढ़ेंगे, पूरा 10 से लेकर लास्ट तक एक एक वचन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा गंभीरता से, बुद्धि से, समझ से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और इस वचन को आप पूरा वचन, सारा ही वचन 10 से लेकर लास्ट तक आपने पूरा वचन डाल देना है, क्योंकि एक एक इस वचन में जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सीखने लायक है और समझने लायक है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपके लिए वचन पढ़ने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक कुरलेनियस नाम का एक व्यक्ति था जो कैसरिया में मतलब कि रोमी एक देश था। और कैसरिया नामक एक मनुष्य था जो मैं आपको बताता हूं। इतालियानी नामक क्षेत्र दल का सूबेदार था। तो वो एक सूबेदार था, वो एक अच्छा व्यक्ति था। 2 वचन से हम पढ़ते हैं तो 2 वचन में लिखा है कि वह भगत था। वो व्यक्ति एक भगत व्यक्ति था, वो अच्छा व्यक्ति था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मतलब कि वो दान पुण्य करने वाला, वो यहूदियों को के साथ उठने बैठने वाला, वो यहूदियों को दान देने वाला, योएश को दान देने वाला, मतलब कि वो एक बहुत अच्छा एक सूबेदार जो व्यक्ति था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, वो दान पुण्य भी करता था। हालेलुया। तो 3 वचन में लिखा है कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, उस व्यक्ति ने दिन के तीसरे पहर, मतलब कि तीसरा पहर जब हम बोलते हैं, एक तो सुबह होता है, शाम के टाइम बोल सकते हैं उसे तीसरे पहर, मतलब कि शाम को। तीसरे पहर एक दर्शन में स्पष्ट रूप से एक स्वर्गदूत को देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि हे कुरलेनियस। 4 वचन में लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे स्वामी क्या है। उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान पर स्मरण किए गए हैं, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। उसके दान जो वो दान पुण्य करता था, बट इससे पहले वो प्रभु में नहीं था और परमेश्वर ने उसके शुद्ध मन को देखा था, उसके पवित्र हृदय को देखा था कि वो दान पुण्य जो करता है वो किस मंशा से करता है, कैसे वो दान पुण्य करता है। क्या वो दान पुण्य करके वो 2 लोगों के बीच में डिडोरा पीटता है, वो लोगों को बताता है। पर उसका जो दान पुण्य था, अगर आप इसको वचन को, रेवलेशन को समझो कि उसके जो दान पुण्य करने का जो ढंग था वो सब लोगों से अलग था। और परमेश्वर के उसने जो अच्छे काम किए थे तो परमेश्वर के पास उसके कामों का वर्णन हुआ, उसके दान पुण्य परमेश्वर के सामने पहुंचे। और उसी तरह मैं आज इस वचन को के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी जो कहते हैं कि हम दान पुण्य करने से स्वर्ग पहुंच सकते हैं, हमें छुटकारा मिल सकता है, हमें मुक्ति मिल सकती है, अवश्य आपको मिल सकती है। और परमेश्वर आपके दान पुण्य देखते हैं जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। पर उसके पास पहुंचने से पहले आप कौन सा रास्ता यूज करते हैं, कौन सा शॉर्टकट आप अपनाते हैं, वो मायने रखता है।
आप जो भी काम करते हैं, चाहे इस संसार में आप किसी भी माध्यम के द्वारा किसी की भी हेल्प करते हैं, बट वो परमेश्वर के नाम में, मतलब कि परमेश्वर के पास आपके सब वो दान पुण्य ग्रहण होते हैं। और परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों के द्वारा किसी न किसी टीवी, यूट्यूब, फ़ोन के माध्यम से आपके साथ, आप उन सब लोगों के साथ परमेश्वर बात करते हैं। उनके पास परमेश्वर अपने सेवक को, अपने वचन को उनके पास भेजते हैं, पर वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। जिस तरह कुरलेनियस के जो दान पुण्य थे वो परमेश्वर ने देखे, और उसके दान पुण्य को देखकर परमेश्वर ने उसके पास अपना एक स्वर्गदूत भेजा उस समय में। आज उसी तरह परमेश्वर आप सब लोगों के पास, जितने भी दान पुण्य करते, जितने भी अविश्वासी इस वचन को सुनेंगे, बाद में उनको पता चलेगा कि उनके लिए भी परमेश्वर इसी तरह अपने दूतों को भेजते, अपने पास्टरों को भेजते, अपने सेवकों को, दासों को, अपनी चर्च के टीम, कलीसिया मेंबर्स को परमेश्वर भेजते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से, टीवी के द्वारा या रेडियो के द्वारा, किसी भी माध्यम से परमेश्वर अपने दूत की आवाज़ को, अपने आवाज़ को, परमेश्वर अपने वचन को आपके लिए भेजते हैं। हालेलुया। जिस तरह कुरलेनियस के पास परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, अपना दूत भेजा परमेश्वर ने, और उस समय उस दूत ने उसको क्या कहा, क्या उनके साथ जो वार्तालाप हुई थी, तो ये बातें भी हमने देखनी। तो 5 वचन में लिखा है कि और अब याफा में मनुष्य भेजकर शैमौन को, मतलब जो पतरस है, कहलाता है कि बुलावा ले, मतलब कि उनको बुलवा ले वहां पर, शैमौन को, पतरस को। उस समय पतरस कहां पर था? याफा में था। एक याफा नगर है, याफा एक शहर है, जहां पर जाने के लिए तकरीबन 2 दिन लग जाते थे वहां से। हालेलुया। तो वहां पहुंचने के लिए उसको बताया गया। तो उस समय में स्वर्गदूत ने जो कुरलेनियस को बोला था, तो अपने कुरलेनियस ने फिर अपने 2 दासों को, 2 सेवकों को पतरस के पास, शमौन के पास, उनको बात करके वो सब बातें बताकर उसके पास में उसे भेज दिया। और मैं 11 वचन से पढ़ता हूँ, बाकी आपने पढ़ लेना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर मैं अगर एक एक लाइन पढ़ने लगा। और 11 वचन में लिखा है कि जब पतरस था, दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। मतलब कि जब वो खाना खाने के लिए नीचे उतरा, छत पे वो प्रार्थना कर रहा था, पतरस प्रार्थना कर रहा था, तो उसको भूख लगी और नीचे आया। तो बाकी उसके साथ जितने साथी थे और वो खाने के लिए आया, तो उस समय खाना तैयार कर रहे थे, तो फिर वो वापस चला गया, तो उसको नींद आ गई, वो बेसुध हो गया। तो उसमें 11 वचन में लिखा कि उसको एक दर्शन आता है परमेश्वर के एक दास को। मैं आज इस वचन के द्वारा आपको कुछ और बातें भी, गहरी बातें बताऊंगा। अभी आपने बहुत ध्यान से अपने पूरा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाना है, पूरी तरह से आपने गंभीरता से इस वचन को समझना है। तो 11 वचन में लिखा कि और उसने देखा कि आकाश खुल गया। पतरस अभी दर्शन देख रहा है, उसको परमेश्वर का एक दर्शन आया। परमेश्वर ने पतरस से कुछ बात की दर्शन के द्वारा। और जब परमेश्वर के दास ने, पतरस ने देखा कि, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर पात्र के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। एक चादर थी जो उसके चारों कोनों से वो नीचे उतर रही थी, उसके ऊपर मतलब कि कुछ था। और 12 वचन में लिखा है कि जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पंछी थे। आकाश के पंछी उसमें थे। 12 वचन में लिखा है कि जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले और चौपाए पंछी थे।